हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा उनकी संतान दीर्घायु हो और वह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और संतान को दीर्घायु प्रदान करने वाला व्रत है और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला व्रत है। इसे सुनकर यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक पर सर्वप्रथम किसने किया था। तब श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी और वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता था। उसी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहते थे। उसकी बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान न होने के कारण वे अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेते थे, परंतु रूपवती और धनेश्वर के घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते थे। तब एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे। तब धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने उनसे पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे तो कोई भूल कभी हो ही नहीं सकती। तब महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है जो आप हमसे भिक्षा नहीं लेते हैं? कृपया आप हमें इससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर गए और विनती करते हुए बोले, हे महात्मन, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो उसे बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माता चंडी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। तब माता की कृपा से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। इसके बाद धनेश्वर माता चंडी की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माता चंडी की पूजा अर्चना की और उपवास रखा और उसकी भक्ति देखकर और उसकी विनती सुनकर माता चंडी उस ब्राह्मण के सपने में आई और उनसे बोली, हे धनेश्वर, तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तब तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष से एक फल तोड़कर ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम दोनों को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई और प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का एक वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वह माता चंडी के कहने के अनुसार
फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक सुंदर फल तोड़ लिया और फिर धनेश्वर ने वह फल अपनी पत्नी को लाकर दे दिया, जिसे खाकर वह कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई और दंपत्ति माता चंडी के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। और जब वह पुत्र 16 वर्ष का होने लगा तो उनके माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए 1 वर्ष के लिए काशी ले जाओ और फिर 1 वर्ष बाद वापस आ जाना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। उधर मामा और भांजा दोनों काशी के लिए प्रस्थान कर चुके थे और यात्रा के दौरान मामा और भांजा एक गांव से गुजर रहे थे। तब वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। तब मामा और भांजा भी उस विवाह में सम्मिलित हो गए और वे दोनों वहां भोजन ग्रहण करने के लिए एक लाइन में बैठ गए। उधर जिस वर से उस कन्या का विवाह होना था वह वर एक आंख से काना था और उस वर के पिता की नजर तभी देवीदास पर पड़ी। उस वर के पिता ने देवीदास और उसके मामा से जाकर कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, जिससे उसे अपने बेटे के स्थान पर उस कन्या से विवाह की सारी रस्में करा सके। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले सारे धन संपत्ति पर हमारा अधिकार होगा। और वर के पिता ने मामा की सारी बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ उस कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। तब उस कन्या की बात सुनकर देवीदास ने उसे कहा कि तुम ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ और कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा हो वह मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं मानी तब देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब यह वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। इतना कहकर देवीदास काशी चले गए। और अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोला कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या क्या बातें हुई और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता है, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर काशी में अध्ययन करने के लिए गए देवीदास को एक दिन प्रातः काल में एक सर्प ने डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आ गए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। तब देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती जी बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने तो 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। अभी तो इसकी शादी हुई है और इसकी नई नवेली दुल्हन का तो कोई कसूर ही नहीं है, और उधर उसके माता पिता इस कष्ट को सह नहीं पाएंगे और वे भी अपनी जान दे देंगे। तो एक देवीदास से यहाँ कई जानें जुड़ी हैं।
अतः आप इसे जीवन दान दें। तब माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। और इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं है। तब वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह दुखी होकर रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है और यह देखकर वह बहुत अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है और वह बिल्कुल ठीक है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस अपने गांव के लिए चल पड़े। तभी रास्ते में उस कन्या का नगर आया। तब देवीदास ने मामा से उस कन्या से मिलने का आग्रह किया और फिर दोनों कन्या से मिलने उसके नगर की ओर चल पड़े। तब दूर से आते देखने घर के छत पे बैठी हुई उस कन्या ने देवीदास को आते हुए देखकर उसे पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पिताजी को सारी बातें बताई। तब उस कन्या के पिता ने देवीदास और उसके मामा का अपने जमाई के रूप में अच्छे से स्वागत किया और कुछ दिनों तक अपने साथ रहकर फिर अपनी बेटी और दामाद को बहुत सारा धन धान्य देकर उसके ससुराल के लिए उस दोनों को विदा किया। इधर देवीदास के माता पिता धनेश्वर और उसकी पत्नी अपने बेटे के विचार में सदैव चिंतित रहते थे। तभी गांव में उनके आने की समाचार धनेश्वर को मिली। किसी ने आकर धनेश्वर से कहा कि तुम्हारा बेटा अपनी बहू को शादी कर साथ ला रहा है। इसके साथ बहुत से घोड़े हाथी वैभव के साथ आ रहा है। तब धनेश्वर और उसकी पत्नी बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने बेटे और पुत्र वधू का स्वागत किया और भगवान शिव जी का और माता चंडी के चरणों में अपना आभार प्रकट किया और पूरे गांव में अपने बेटे और पुत्र वधू के स्वागत की खुशी में पूरे गांव को दावत दी और पूरे नगर में यह कहलवाया कि जो भी मनुष्य 32 पूर्णिमा का व्रत करता है उसके पुत्र पौत्र दीर्घायु होते हैं, उनकी संतान को कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अचल सुहाग की प्राप्ति होती है, पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, दीर्घायु पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत को करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से दीर्घायु संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और सदैव पुत्र पौत्रवती रहती हैं। यह व्रत दीर्घायु संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह मेरा वचन है। तो यह थी 32 पूर्णिमा व्रत की कथा। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम अगली व्रत कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों। हरे कृष्णा।